किसान का हित सीधा सीधा है, ये किसी जाति धर्म की लड़ाई पर न्याय ना हो, सरकार इसको बैकफुट पर जाए और सरकार इस काले कानून को समाप्त करे। ये किसानों का मुद्दा है। किसान ना कोई जाति है किसान की, ना किसान का कोई धर्म है, किसान किसान है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं असद इकबाल साहब। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा वक्त में जो किसान को लेकर और दूसरे तमाम मुद्दों पर सरकार और जनता के बीच गतिरोध है, क्या है मंशा सरकार की, क्या चाहती है सरकार, जनता और सरकार के बीच इतना गैप क्यों हो रहा। सर, एक सिंपल सा सीधा सा सवाल है। किसान पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जब से ये बिल पारित हुआ है, और 26 नवंबर से लगातार सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली के तमाम सीमाओं पर इन्होंने डेरा डाल दिया और मांग भी इनकी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, जो किसानों से जुड़े मामले वही है। आखिर सरकार पॉजिटिव बात क्यों नहीं कर पा रही, क्या मंशा है? देखिए, सरकार ने अपना एक ट्रेंड बना लिया है कि जो हमें करना है उसके आगे किसी के हम सुनेंगे नहीं। पिछले 6 सालों में केंद्र में जो सरकार है, इसने ये दिखाया है कि किसी भी मुद्दे को अगर हमारे यहाँ से पास हो गया, हमने जो निर्णय ले लिया, अब देश में चाहे किसान हो या दूसरा आम आदमी हो, किसी की औकात नहीं है कि उसको चैलेंज कर सके। जो हमने करना था कर दिया। अब इसमें किसानों से ये भी बात करने को तैयार नहीं कि इसमें ठीक है, ये गलत कहीं हुआ है तो हम इसको यहाँ साफ कर देते हैं। 5 बिंदु हैं जिस पे इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हम यहाँ आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो 5 बिंदु भी ऐसे हैं जिसमें कि निर्णायक नहीं लग रहे हैं। किसान एक देश की रीढ़ है। हमारे देश में चाहे वो राजनेता हो या अधिकारी हो, किसान परिवार से आते हैं। वो भले ही जाकर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेट हो जाएं, लेकिन उनके पुरखे, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके माता पिता आज भी गांवों से जुड़े हुए हैं, शहरों से जुड़े हुए हैं, जहां से वो खेती करते हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसान है। किसान का हित सीधा सीधा है, ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। ये किसानों का एक ऐसी लड़ाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें मंडी में बाजारू चीज़ आप इतनी मत बनाइए कि हमारी इज्जत भागी फिरे। आज इस दुकान, कल वो ख़रीदे, हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी। हमारा जो प्रोडक्शन है, जिसे हम साल भर मेहनत करके कमाते हैं, उसकी आप समर्थन मूल्य दीजिए जैसे पहले दे रहे थे, ताकि हमें ये भरोसा रहे कि गन्ना है, गेहूँ है, चावल है, कि अगर हम ये पैना करते हैं, चना करते हैं, तो हमें ये मूल्य तो कम से कम मिलेगा। मंडी में सरकार कहती है कि जब ओपन मार्केट होगी तो ओपन मार्केट में ये रेट्स वेरी करेंगे। आप विदेशों की मार्केट देखिए, जहाँ पर ये सिस्टम रहे हैं, वहाँ पर कितना फेल हुआ है। यूरोप जैसे कंट्री इसको संभाल नहीं पाए, अमेरिका जैसे कंट्री संभाल पाए। भारत जैसा किसान, जहाँ पर अभी एजुकेशन भी नहीं है, जहाँ पर सीधा साधा है, जहाँ पर लूटने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पर उसको अभी तक डॉक्यूमेंट पढ़ने की सलाहियत नहीं है, क्या वहाँ पर जो आप इस तरह के ला करके MSP को समाप्त करके और वहाँ पर एक ओपन मार्केट बना दोगे, ताकि एक पैन कार्ड लेकर के एक व्यापारी जाएगा, उसका माल खरीदेगा, वो कहेगा अभी देख लीजिए 1925 रुपये शायद समर्थन मूल्य है गेहूँ का, 1600 रुपये 1500 रुपये में लोग प्राइवेट लोग मांग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रही है मंडी? आप वकील हैं ऑलरेडी, एक लीगली पॉइंट्स है, किसान शिकायत करते हैं कि किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्या ऐसा लगता है कि किसानों को बांधा गया है? देखिए, अभी तो सरकार कह रही है कि जो बिंदु रखे हैं 5 उन्होंने, उसमें कहा है उन्होंने कि आप जा सकते हैं। लिटिगेशन की बात हम क्यों करें? अगर मान लो सरकार कहती है कि आप चलो ठीक है, हम ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि आप लिटिगेशन में जा सकते हैं व्यापारी के खिलाफ, तो आप बताइए क्या लिटिगेशन इजी जॉब है किसान के लिए? कोर्ट में अप्रोच करना, मान लीजिए वो अपनी प्रोडक्शन बेचता है और वहाँ कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, फिर वो उसके अगेंस्ट कोर्ट का दरवाज़ा कितनी जल्दी न्याय, सिविल सूट में जाएगा, क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल डालेगा, उसका क्या प्रोसीजर है? वो तो उसके पास तो पूरी वकीलों की टीम होगी व्यापारी के पास। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ आने हैं, उनके पास पूरी मार्केट होगी, उनके पास गोडाउन होंगे, उनके पास लीगल टीम होगी। किसान के पास क्या होगा? क्या सरकार उसको वकील प्रोवाइड कराएगी? क्या उसको न्यायिक खर्चा फ्री कराएगी अगर उसका कहीं डिस्प्यूट होता है? क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है? तो आप बताइए, क्या अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे देश के अंदर, वो न्याय प्रणाली में न्याय देर से मिलता है, लेकिन आप देखिए कितनी देरें हो जाती हैं। लोअर कोर्ट से लेके अपर कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते किसान क्या वहाँ तो आम आदमी पहुंच ही नहीं पाता है। जो पैसे वाला है वो न्याय के लास्ट मंदिर तक पहुंच जाता है, जो पैसे वाला नहीं है वो उसकी अप्रोच ही नहीं है वहाँ। सर, एक बात और याद आ गई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक किसी ने याचिका दी थी मथुरा को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि या शाहजहानी मस्जिद को लेकर। उसको हेयरिंग में ले लिया गया, सुना गया, नोटिस भी कर दिया गया, आज उस पर तारीख भी है। जबकि 1991 में एक एक्ट आया था जो वर्शिप प्रोविजनल एक्ट उसका शायद नाम है, जिसमें ये साफ जब कर दिया गया था उस एक्ट में
कि अयोध्या को छोड़कर किसी भी धार्मिक स्थल को जो 15 अगस्त 1947 में जिस स्थिति में थी उसी में रहेगी, तो फिर इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कैसे किया, इस पर मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक वो अभी क्योंकि हम अभी किसानों की बात कर रहे हैं, मुद्दा कुछ और है, तो वो कमेंट सेशन में हम भी ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं कम्युनलाइज हो जाए। ज़रा समझिए आप, वो भी जैसे अभी आप एक केंद्र सरकार के मंत्री का बयान आया कि ये पाकिस्तान और चाइना समर्थन कर रहा है। सरदार अगर इसमें बढ़ चढ़ के पंजाब लोग समर्थन दे रहे हैं और किसान पंजाब से आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान सरकार के हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि अभी जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे हैं, वो लीगल फॉर्म पे बहुत कुछ है कहने के लिए। वहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ ये बात करें कि देश में जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर अन्याय ना हो, सरकार इसको बैकफुट पर जाए और सरकार इस काले कानून को समाप्त करे। ये किसानों का मुद्दा है। किसान ना कोई जाति है किसान की, ना किसान का कोई धर्म है। किसान किसान है। वो तमिलनाडु का किसान भी किसान है, पंजाब का किसान किसान है, बिहार का किसान, उत्तराखंड का किसान, सब ये भाई हैं। और जब ये सारे भाई इकट्ठे होंगे, 70% आबादी देश की सड़कों पर आएगी, तो सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। सरकार को इस काले कानून को समाप्त करना पड़ेगा। सर, एक चीज़ है, किसान के साथ साथ इस देश में मज़दूरों की भी बड़ी समस्याएं हैं। अब तक संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें उनके हित को सुरक्षित किया जाए, बल्कि जो बना बनाया कानून था उसे भी संशोधित कर कमज़ोर किया गया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में तो ये कर दिया गया। क्या लगता है, किसान और मजदूर के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है क्या? देखिए, मामला ये है कि किसान की जो ज़मीन है, वो ज़मीन खटक रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के दिमाग में। सरकार को वो अपने हाथों में लेकर के वो कानून बनवाना चाहते हैं और उनकी मंशा ये है कि किसानों से जो 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, 2 एकड़ का किसान वहाँ बैठा हुआ है और अपनी खेती करके पूरे परिवार को पाल रहा है और उस पर डिपेंड है और देश में बड़े बड़े शहरों में नहीं आ रहा है, वो ज़मीन किसानों से लेनी है। वो किसानों से ज़मीन लेके पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को देनी है। वो बड़े बड़े उसमें फार्म बनाएंगे, उसका अन्न पैदा करने के बाद वो अपने गोडाउन में उसको सेफ रखेंगे और फिर मार्केट में तय करेंगे कि गेहूं का मूल्य क्या होना चाहिए, चावल का क्या होना चाहिए, वो तय करेंगे। फिर वो बड़े बड़े स्टोर कंपनियां उनसे लेगी, पैकिंग कर देंगी। गरीब आदमी को हाहाकार मच जाएगा, वो क्योंकि रेट इतने महंगे हो जाएंगे, खाने के लिए अनाज भी बहुत महंगा हो जाएगा। किसान से वो सस्ता में ले लेंगे, अपने स्टोर में कर देंगे। यहाँ पर जो सवाल खड़ा होगा कि जब वो मजदूर और वो किसान, जब उसके पास से वो ज़मीन छिन जाएगी, तो फिर एक बड़ी आबादी मजदूरी में तब्दील हो जाएगी। और जो अभी दिहाड़ी मजदूरी है, क्योंकि अभी किसान से कहिए, उसके बेटों से कहिए आप आइए मजदूरी करने के लिए, वो कहता है मेरे पास तो अन्न है, ज़मीन है, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। लेकिन जब वो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो किसान को वापस अपने बच्चों को लेकर के उन उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के पास मजदूरी करने के लिए आना पड़ेगा। तो इनको कम कॉस्ट में, कम लागत में इनको एक बड़े पैमाने पर लेबर मिल जाएगी। जो प्लान चल रहा है, आपकी बड़ी आबादी आने वाले भविष्य में लेबर बनाने का प्रोग्राम है, ताकि पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को सस्ते रेट में लेबर प्रोवाइड करा चुके और विदेशी कंपनियां यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट लगाएं, ताकि उनको कहा जाए कि हमारे यहाँ मैन पावर आपको सस्ते रेट में मिलेगी। अब वो सस्ते रेट में कैसे मिलेगी, ये सारा उस तरफ बढ़ने का प्लान है। किसान, पहले सरकारें रही हों, किसानों से कभी नहीं टकराए। किसानों के बारे में उन्होंने प्रोटेक्शन तो दिया, उनसे छीनने की बात नहीं की। आज अगर छीनने की बात हो रही है तो इस देश में इस सरकार के मंशे को समझना पड़ेगा।